तो कल के दिन हम लोग ने ये वाला टॉपिक देखे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग ने लास्ट इक्वेशन जो डिराइव किए थे वो था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक लॉ है। अब यहाँ पर हम लोग तीनों लॉ को वेरीफाई करने हैं कि तीनों लॉ वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं। 11 के अंदर हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे राइट किए थे और समझे थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो टोटल हमारे पास रिफ्लेक्शन के 3 लॉज है। कौन कौन से हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू दी नॉर्मल, सेकेंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, एंड थर्ड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 3 लॉज हुए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वही तीनों लॉ को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये वाला जो ए डैश बी डैश है या फिर ए बी है, ये क्या है एक्चुअल के अंदर? व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो लाइट है विच इज सी डैश डी डैश या फिर सी डी, ये क्या रहेगा? विच इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो जो लाइट है वो इस साइड से आ रही है। अगर हम लोग सिर्फ इसकी बात करें तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के वो साइड के अंदर है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ये साइड के अंदर है ना। तो नॉर्मल हमारे पास जो है ये वाली चीज इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल की ये साइड के अंदर स्टार्ट हो रहा है बनना। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है इस साइड में है। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर अपोजिट टू द नॉर्मल। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल लाइन अ सेम प्लेन। एंड थर्ड हम लोगों ने जो प्रूफ करे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक कि हम लोग राइट करेंगे, टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे इसके। पेपर में क्वेश्चन देगा प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी या फिर हाइजेंस प्रिंसिपल, इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। तो उसी बेसिस के ऊपर हम लोग उसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो हम लोग का लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन हुआ था, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन द लाइट incident on a certain refracting medium and transfer to the second medium another medium, it is called as a refraction of light। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे और रिफ्रैक्ट करेंगे। एक मीडियम से लाइट आ रही है दूसरे मीडियम में जा रही है, दैट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसी के लिए सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग ने जो है एक मीडियम कंसिडर करें, सपोज दैट इज अ मीडियम। यहाँ पे हम लोग ने एक मीडियम कंसिडर करें, ओके, दैट इज अ मीडियम। इसके बाद हम लोग लाइट को इंसिडेंट करेंगे इसके ऊपर। 2 लाइट को हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। सपोज दैट इज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ये रे ऑफ लाइट क्या हुई इसके ऊपर? इंसिडेंट हुई, राइट। और सेम ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट हम लोग और इंसिडेंट करेंगे इसके ऊपर। These are the 2 रे ऑफ लाइट, जिसमें से एक ये साइड ले लेंगे मीडियम के ऊपर, और ये सेकेंड लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है। अभी 2 रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। ठीक है, से दिस इज रे पी एंड दैट इज क्यू। ये पी रे है, दूसरी क्यू है, दोनों साइमल्टेनियसली आ रही है। ये इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई। से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये बी पॉइंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद रे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्टेड रे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहां से क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, राइट। तो बी सी यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बी से डिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। लास्ट डेरिवेशन में हमने क्या किए थे, बी सी को एज अ रेडियस कंसीडर किए थे, ए को एज अ सेंटर कंसीडर किए थे और एक सेमी सर्कल बनाए थे। यहाँ पर भी हम लोग को सेमी सर्कल बनाना है, बट बी से डिस्टेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा?
वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सपोज करो नौ, इसको हम लोग ने यहाँ पे लिए, यहाँ से तक का डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। ये डिस्टेंस टोटल इतना है, तो इतना डिस्टेंस नहीं लेंगे, इससे कम डिस्टेंस लेना है, तो बेस्ट के लिए हम लोग इसका हाफ डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो हाफ डिस्टेंस लिए, हाफ डिस्टेंस लेने के बाद इसको सेंटर कंसिडर करेंगे, और सेंटर कंसिडर करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मीडियम के अंदर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस एंड ड्रॉ दैट सेमी सर्कल। ये हम लोग ने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। चलो, तो सेमी सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, सी पॉइंट से इस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। सी पॉइंट से सेमी सर्कल के ऊपर क्या ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो सी पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट लाइन इस पॉइंट के ऊपर होगी, लाइक ये टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इंसिडेंट हो रही है, तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। अब जिस पॉइंट से, ठीक है, ये वाली लाइन पास हुई, इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट से यहां से जो लाइट है उस लाइट को क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन हम लोगों ने किया, अगेन इस लाइट से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन किए, और ये इसके पैरेलल के अंदर हो गए। समझ में आया क्या कि हम लोगों ने दो लाइट के अपन इंसिडेंट, ये इंसिडेंट होने के बाद फर्स्ट रे से सेकेंड रे के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, जो बी से सी तक का डिस्टेंस था उस डिस्टेंस का हाफ कंसिडर किया। क्यों कंसिडर किया गया समझ में आएगा। तो ये डिस्टेंस कंसिडर करने के बाद ए को एज अ सेंटर कंसिडर किए, और सेंटर कंसिडर करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए, उस टेंजेंट पॉइंट से उस टेंजेंट लाइन जो पॉइंट के ऊपर वो टच हो रहा है उस पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया, एक रिफ्रैक्टेड रे पास करे, ठीक है। अगर हम लोग ने ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन व्हाट हैपन, इट इज बेंट टुवर्ड दी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है क्या, यस, बेंड नहीं हो रही है, इस तरह से स्ट्रेट चले गई ना बेटा, तो फिर कहां पे बेंड होगी, टुवर्ड दी नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है उस नॉर्मल को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो दैट इज अ नॉर्मल, ये हमारे पास ये नॉर्मल है। अब इसको लेबलिंग देना है, दूसरा कुछ नहीं है, सिंपल एकदम। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे P, ये है Q, इसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद से दिस इज P डैश एंड दैट इज Q डैश, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट है A, दिस इज पॉइंट B, C, ये जो पॉइंट मिला हम लोग को, दिस इज पॉइंट D। नाउ the angle between the incident ray and normal, it is called as the angle of incident, and an angle between the refracted and normal, it is a angle of refraction, right। सेम यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल्स हम लोग को मिले, नॉर्मल्स मतलब ये जो लाइंस हम लोग मिली, सेम इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली एक और हम लोग ने यहाँ पे क्या की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। सेम ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइंस है ये हमारे पास क्या है, ए बी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश, जैसे हम लोग लास्ट टाइम किया था सेम वैसे। सी डी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सी डैश डी डैश, वेयर ए बी एंड ए डैश बी डैश, इट इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ओके। व्हाट इज ए बी एंड ए डैश बी डैश, इट इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड सी डी एंड सी डैश डी डैश, इट इज अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, राइट। ये हमारे पास ये दो वेव फ्रंट मिल गई। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये डायग्राम हो गई, डायग्राम के बाद हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करे थे सेम टू सेम वही ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई होंगी अगर हम लोग ने ये लेवल दिए तो, विच इज आई प्लस एम ए बी इज इक्वल टू 90, एम ए बी प्लस बी एस इज इक्वल टू 90, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बी एस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई। सेकेंड आर प्लस डी एस इज इक्वल टू 90, डी एस प्लस डी सी इज इक्वल टू 90, विच इज डी सी इज इक्वल टू आर। अब देखते हैं यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है क्या। तो आई मतलब ये एंगल एम आई प्लस एम ए बी, अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको दे देते, ये पॉइंट है एम, और यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते एम, नॉर्मल इज एम एन, राइट। तो आई प्लस एम ए बी, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये है हमारे पास आई यहाँ से लेकर यहाँ तक के,
और यहां से लेकर तो यहां तक ये एम ए बी। कितना एंगल बन रहा है टोटल? 90 डिग्री बन रहा है। अगेन एम ए बी प्लस बी ए सी, कितना एंगल बन रहा है टोटल? ये भी 90 डिग्री बन रहा है, मतलब सेम वही आप लोग पे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल आई प्लस एंगल एम ए बी इज इक्वल टू 90 एंड एम ए बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 90। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या मिलेगा? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री क्या हमारे पास? आर प्लस डी एस सी प्लस डी सी है। नाउ लुक एट हियर आर। अब एंगल आर कहां पर है हमारे पास? ये एंगल आर है। आर प्लस डी ए सी, कितना एंगल टोटल? 90 डिग्री। एंड डी ए सी एंड डी सी ए, ये दोनों कितना रहेगा? क्यों 90 रहेगा? क्योंकि यहाँ पर कितना बन रहा है? अगर ये 90 है तो दोनों की एडिशन कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर विच इज एंगल आर प्लस, क्या रहेगा? आर प्लस, बोलो, आर प्लस डी ए सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल डी ए सी प्लस डी सी ए इज इक्वल टू 90। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो एंगल्स हम लोग यहाँ पे मिले। तो डी ए सी कितना एंगल मिला? विच इज एंगल डी ए सी कितना मिला? सॉरी बी ए सी कितना मिला? बी ए सी हमारे पास पॉइंट कौन सा है? ये बी ए सी। बी ए सी कितना मिला? ये एंगल आई। एंड डी सी ए, तो डी सी ए ये कितना मिला है? एंगल आर मिला है। ओके, अब यहां पर हम लोग ने ये डिस्टेंस से कम रेडियस क्यों लिए ये समझ लेंगे। जब दो लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, अब ये दोनों कहां पर है? रेयर मीडियम में। कहां पर है? रेयर मीडियम में, मीडियम 1 के अंदर है। अब उसके बाद जो फर्स्ट रे है विच इज पी, ये ए पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो गई, लेकिन क्यू अभी भी एयर के अंदर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये यहां से चलना शुरू करेंगी। इसके बाद क्या होगा? ये सेकंड मीडियम में जाएंगी। अब ये सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम के अंदर स्पीड की, लाइट की स्पीड और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड दोनों सेम होगी कि डिफरेंट होगी? ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। कहां पर स्पीड ज्यादा होगी? रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर में कम होगी, अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस ने हम लोग को ये बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द डेंसर मीडियम, राइट? तो यहाँ पर दोनों अभी रेयर मीडियम के अंदर है। जब ये डेंसर मीडियम में जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएंगी। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेंगे इतने डिस्टेंस से ये कम डिस्टेंस कवर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये दोनों ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करने के बाद सपोज करो कि टी टाइम के अंदर इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर का, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये भी 2 मीटर कवर करेंगे क्या? नहीं, ये 2 मीटर से कम करेंगे। वो 1.9 होगा, 1.8 होगा, 1.5 होगा, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। ठीक है, लेकिन उससे कम डिस्टेंस होगा, इसलिए हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस है उसको इससे कम लिए। समझ में आया? जब हम लोग ने जो सेकंड डिस्टेंस बनाए, मतलब ये जो सेमी सर्कल बना है, इस सेमी सर्कल का रेडियस इससे कम क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि सेकंड मीडियम में जाने के बाद उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम कवर होगा, राइट? तो रेयर मीडियम ये ऊपर हम लोगों ने जो कंसीडर किए, से दिस इज द रेयर मीडियम एंड दैट इज द डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम हम लोगों ने लिए। ग्लास जो भी कंसीडर करना है इसे हम लोग मीडियम 2 कंसीडर करेंगे, इसे हम लोग मीडियम 1 कंसीडर करेंगे। दैट इज मीडियम 1 एंड मीडियम 2, राइट? अब रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम है या डिफरेंट है? कैसी है? डिफरेंट है। तो रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है c1, कितनी है? और डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है c2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये c1 स्पीड से t टाइम तक के अगर इसने ट्रैवल किया, कितनी स्पीड से? c1 स्पीड से इसने t टाइम तक के ट्रैवल किया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? c1t। कितना डिस्टेंस कवर करेगी? c1t। तो b से c तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? c1t रहेगा। अब इसके बाद डेंसर मीडियम के अंदर इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, व्हिच इज इक्वल टू दी c2। अब ये c2 स्पीड से t टाइम तक के ट्रैवल करे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? व्हिच इज c2t। तो a से d तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा? समझ में आया? तो bc इज इक्वल टू c1t एंड ad इज इक्वल टू c2t। यहां तक क्लियर हो गया? तो डायग्राम हुई हम लोग के पास। डायग्राम होने के बाद डायग्राम का हम लोग ने एक्सप्लेनेशन दिए। एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग ने जो है यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री अप्लाई की। ज्योमेट्री से हम लोग को एंगल आई और एंगल आर मिल गया।
अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा का। किसका यूज करेंगे? साइन थीटा होता क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो जो ट्रायंगल हम लोगों ने जो कंसीडर किया उसी के अंदर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। तो इन BAC एंड DCA, कौन से ट्रायंगल के अंदर? इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DCA, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। अब BAC के अंदर साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? I बन रहा है, तो एंगल साइन I, साइन I कितना होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन के अपोजिट की साइड कौन सी है? BC, और हाइपोटेनस कौन सा है? AC, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है इसलिए। तो विच इज BC अपॉन, तो विच इज BC अपॉन AC, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? विच इज C1T। तो ये हो गया C1T अपॉन AC। सो दिस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल DCA के अंदर एंगल R, व्हाट इज साइन R? साइन R क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या अपने पास? AD है, और हाइपोटेनस हमारे पास AC है, विच इज AD अपॉन AC, और AD की वैल्यू कितनी है? C2T अपॉन AC। से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हो गई। नौ अब इसके बाद क्या करेंगे? ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे विद इट। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, साइन I की वैल्यू कितनी है? C1T अपॉन AC, तो C1T अपॉन AC डिवाइडेड बाय साइन R की वैल्यू कितनी है? C2T अपॉन AC। कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर? AC कैंसिल हो जाएगा, और कुछ TT भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी हमारे पास कैंसिल हो गई। क्या बचा? C1 अपॉन, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू C1 upon C2. And what is the value of the speed of light in rare medium to the denser medium is called as a? The speed of light in rare medium to the denser medium is called as a, which is called as a, या फिर the ratio of sin of incident angle to the sin of refracted angle is constant is called as a refractive index. क्या बोलते हैं हम लोग इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और यही स्नेल्स का थर्ड लॉ है ना? यही क्या है? स्नेल्स का थर्ड लॉ है। तो the ratio of the speed of light in rare medium to the denser medium is constant and is called as a refractive index of the second medium with respect to first. ठीक है, तो sin C1 अपॉन C2 क्या बन जाएगा? म्यू बन जाएगा। therefore sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू, सिर्फ म्यू राइट करेंगे तो भी चलेगा, म्यू 2 1 राइट करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको म्यू को राइट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू द म्यू। और ये किसका लॉ है? स्नेल्स का लॉ है ना? मतलब रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों लॉ राइट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आर अपोजिट टू द नॉर्मल। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट नॉर्मल के अपोजिट साइड में। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट नॉर्मल कैसे है? सेम प्लेन के अंदर है। एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रूफ हो गया? समझ में किस तरह से राइट करना है? तो पेपर में क्वेश्चन अगर आया, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल या फिर बाय द हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट, तो सेम टू सेम इस तरह से राइट करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डायग्राम के अंदर क्या क्या बना है वो सारी चीजें राइट करेंगे। साथ में इंसिडेंट की एरो, रिफ्रैक्शन की एरो, जो जो लेवल हमने दिए वो सारे लेवल, आई क्या है, आर क्या है, वो सारी चीजें, C1 क्या है, C2 क्या है, ये सारी चीजें, PQ क्या है, PA QC, ये सारी चीजें जो है वहां पे राइट करनी है। अगर थ्योरी में राइट करते आ रही है तो थ्योरी में राइट करो, थ्योरी में नहीं राइट करती आ रही तो राइट करेंगे एंगल I इंसिडेंट एंगल, एंगल R रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इसके बाद AB एंड A डैश B डैश इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट, CD एंड C डैश D डैश इज अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये सारी चीजें राइट कर दे रही है। उसके बाद फिर ये ट्रिग्नोमेट्री, देन ज्योमेट्री एंड देन लॉस। तो ये रहेगा 3 मार्क्स के लिए।
राइट ऑन। तो ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। पेपर के अंदर क्वेश्चन था स्टेट एंड प्रूव या फिर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। तो सेम इस तरह से राइट करना है और बीच में कुछ थ्योरी राइट करना है जो मैंने बताया वो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जो वेव है, वो वेव जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सपोज करो यहाँ पे हम लोग ने जो है एक मीडियम कंसिडर करें, ठीक है, दैट इज द सेकंड, एक मीडियम हमने कंसीडर किए, इसमें जो है वेव इंसिडेंट हो रही है। लाइक दैट, ठीक है, 1 2 1 2, यहां पर भी दो वेव बन रही है और ऊपर भी दो वेव बन रही है। देयर आर टू वेव्स, ये वेव है और ये वेव है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब हम लोग ने मीडियम लिए, उस मीडियम के अंदर वेव इंसिडेंट हो रही है, उसको यहां से यहां तक आने के लिए टी टाइम लग रहा है और यहां से यहां तक आने के लिए भी टी टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जान दो। रेयर मीडियम से लाइट आई, ये हमारे पास रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम से लाइट आई, रेयर मीडियम के अंदर इसे 2 वेव कंप्लीट होने के लिए टी टाइम लगा। डेंसर मीडियम में भी 2 वेव कंप्लीट होने के लिए टी टाइम लगा। तो यहाँ पर वेव की वेलोसिटी चेंज होगी या एज इट इज उतनी होगी जितनी फर्स्ट मीडियम में। वेव की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी c1 है, यहाँ पे वेलोसिटी c2 है। दोनों के अंदर वेव की जो लेंथ है, वेव लेंथ वो चेंज होगी या एज इट इज रहेंगी। वेव लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। मतलब यहाँ पर λ1, यहाँ पर λ2। दोनों मीडियम के अंदर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या एज इट इज होगी। बाकी सेम बोल रहे, बाकी चेंज बोल रहे, क्या होंगी। दोनों मीडियम के अंदर वेव की स्पीड जो है वो चेंज होगी या एज इट इज रहेंगी। क्या होंगी, चेंज होंगी या एज इट इज होंगी। पक्का चेंज होंगी। अच्छा सॉरी, वेव की स्पीड नहीं, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या एज इट इज वही रहेंगी। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम या फिर पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितनी वेव बन रही है। यहाँ पर टी टाइम में कितनी वेव बन रही है, 2। यहाँ पर टी टाइम में कितनी बन रही है, तो दोनों टाइम सेम है, दोनों के अंदर बनने वाला नंबर वेव कैसी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, n, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसी रहेंगी, n होगी। ठीक है, तो जब कोई वेव, लाइट वेव जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या होगी, ट्रैवल करेगी, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन अ वेव इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड ऑन अनदर मीडियम, which quantity will be remain constant, which quantity will be remain constant, velocity, velocity no, wavelength, wavelength no, अच्छा amplitude, amplitude, amplitude कांस्टेंट होगा। एयर के अंदर ये लाइट की इंटेंसिटी हम लोग मिल रही है, वाटर के अंदर ये लाइट की इंटेंसिटी इतनी है। लाइट की इंटेंसिटी क्या है, बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी, सेम होगी। तो when the light wave travel in another medium or incident on another medium, which quantity will be remain constant, frequency, frequency, yes, frequency will remain constant, velocity no, wavelength, amplitude, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के अंदर। कहां पर आ सकता, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब कोई लाइट, कोई वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कौन सी क्वांटिटी उसके अंदर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। कौन कांस्टेंट होगा यहाँ पर, कौन कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया। सिमिलरली सपोज करो कि हम लोग ने जो है वेव को थोड़ा सा अलग तरीके से इंसिडेंट कर दे। ये वेव है जो कि इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये वेव की लेंथ है,
और ये वेव की लेंथ। कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? यस, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी। इस कंडीशन में भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब वेव डायरेक्टली इंसिडेंट हो या फिर नॉर्मली इंसिडेंट हो या फिर ऑब्लिकली एंगल बना के इंसिडेंट हो, ठीक है। डायरेक्ट नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ऑब्लिकली मतलब मेकिंग सम एंगल विद द सरफेस, सरफेस से कुछ एंगल बनाकर इंसिडेंट हो रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्लिकली। तो वो नॉर्मली इंसिडेंट हो तो भी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, या फिर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो तो भी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया? ठीक है, राइट करो इसको शॉर्ट में। when a light wave travel from rare medium to denser medium, 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 comma, the frequency of the wave remains same. The frequency of the wave remains same. ओके, रुक यार। तो एयर के अंदर उसकी वेलोसिटी है सपोज करो c1, वेवलेंथ है λ1 और फ्रीक्वेंसी है n, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द v इज इक्वल टू n लैम्डा, फॉर्मूला क्या बनेगा? v1 इज इक्वल टू n λ1 एंड फॉर द सेकेंड मीडियम के लिए क्या बनेगा? v2 is equal to n λ2. Therefore we can write here n is equal to v1 upon λ1 and n is equal to v2 upon λ2. v1 v2 या फिर c1 c2 भी कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हम लोग को इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड कैसा मिला? LHS सेम है तो RHS भी कैसा रहेगा? इसका सेम रहेगा। तो v1 upon λ1 is equal to v2 upon λ2, और we can write here v1 λ2 is equal to v2 λ1 is equal to constant, है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हुई है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लेंस लॉ, ऐसी इक्वेशन हम लोग ने वहां पर भी देखे। इसके अंदर हम लोगों को कोई तीन क्वांटिटी दी रहेंगी, v1 दिया रहेगा, λ2 दिया रहेगा, λ1 दिया रहेगा, v2 फाइंड करना होगा। तो ये वाले फॉर्मूले से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। बैठो।